जयराज ने किया पहला स्वाद को बर्बाद, उड़ गए मंगल के होश। क्या मंगल पहला स्वाद को बचा पाएगी या फिर बिल्कुल सौम्या की ही तरह जयराज भी मंगल की जिंदगी में एक दानव की तरह साबित होगा। दूसरी तरफ शो के अंदर नील की वापसी हो चुकी है, लेकिन अभी तक अक्षत की वापसी नहीं हुई। क्या अक्षत को शो से हटा दिया गया है? और अदित का क्या हुआ? क्या अदित अभी भी जिंदा है? सौम्या और सौम्या की बच्ची का क्या हुआ? ये सारे ही राज अभी तक उजागर नहीं हुए हैं। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, जहाँ पर मंगल पहला स्वाद को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाने वाली है, और ये जयराज कौन है और आखिर ये करना क्या चाहता है, ये सारी चीज हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मंगल से। मंगल इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो अपने हाथ में एक थैली पकड़ती है और सीधे एक ऑफिस के अंदर घुस जाती है। गार्ड इस वक्त मंगल को रोकने की कोशिश करते हैं। मंगल से कहते हैं कि आप इस ऑफिस के अंदर नहीं आ सकती, लेकिन मंगल किसी की भी नहीं सुनती। मंगल सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ी जा रही थी और परमिशन ना होने के बाद भी उस कंपनी के मालिक के ऑफिस में मंगल घुस जाती है। वो गार्ड कहते हैं कि सर, हमने इन्हें कितना समझाया लेकिन ये समझने को तैयार ही नहीं थी, आपके ऑफिस की तरफ भागते हुए आ गई। कंपनी का मालिक कहता है कि ठीक है, आ गई तो आ गई, अब से ये कभी भी मुझसे मिलने के लिए आए तो इन्हें रोकना मत। ये मेरी अतिथि हैं, ये हमारी गेस्ट हैं, जब इनकी मर्जी होगी तब ये मेरे ऑफिस में आ जाएंगी, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। यह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि जयराज है, यानी मेकर्स के द्वारा क्रिएट किया गया एक नया विलन, एक ऐसा विलन जो कि मंगल की जिंदगी को बर्बाद करने पर आ जाएगा। जिस तरीके से सौम्या मंगल की जिंदगी में समस्या उत्पन्न करा करती थी, बिल्कुल उसी तरीके से जयराज भी मंगल की जिंदगी में कांटा बन के उभरेगा। एक कांटा तो ऑलरेडी है ईशाना, दूसरा हो जाएगा जयराज। खैर, मंगल के गुस्से में होने की वजह हमें जल्द ही पता चलने वाली है। मंगल उस थैली के अंदर से चूहे निकालती है और कहती है कि लीजिए सर, आपकी अमानत। आपने यह चूहे मेरे पहले स्वाद के ऑफिस में भेजे थे ना, ताकि हमारे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये चूहे कुतर जाएं। बहुत गिरे हुए इंसान निकले तुम जयराज, बहुत गिरे हुए इंसान निकले तुम। इस वक्त तक जयराज क्रिकेट खेल रहा होता है, यानी अपने बैट से बॉल को मार रहा होता है। वो मंगल की किसी भी बात पर रिएक्ट नहीं करता। सारी बातें उसके कान में जा रही थी, उसके दिमाग में चल रही थी, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन जब चूहे उसकी ओर उछल कूद करने लगते हैं, उसी वक्त वो तुरंत सिक्योरिटी को बुलाता है और इन सारे ही चूहों को यहाँ से ले जाने को कहता है। सिक्योरिटी कुछ मिनटों के अंदर चूहों को ऑफिस से ले जाते हैं। मंगल कहती है कि ये चूहे भेजे थे ना तुमने मुझे बर्बाद करने के लिए, लेकिन अफसोस कि यह चूहे और तुम्हारी चाल कभी भी कामयाब नहीं होगी। जयराज कहता है कि चाल तो मेरी पहले से ही कामयाब हो चुकी है। इन चूहों को यहाँ पर लाने का मतलब क्या निकला, जब इनका पेट तुम्हारे ऑफिस में भर चुका है, यानी तुम्हारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी कुतर चुके हैं। मंगल कहती है कि कागज ही कुतरे ना, हमारी उम्मीद तो नहीं। मुझे तो शर्म आती है यह देखकर कि भारत में आज भी तुम्हारे जैसे लोग मौजूद हैं जो कि दूसरों की टांग खींचने पर तुले होते हैं। तुम अपना बिजनेस चैन से नहीं कर सकते क्या, जो कि मेरा बिजनेस को डुबाकर अपना बिजनेस खड़े करने की ओर कदम बढ़ा रहे हो। ये सारी चीजें तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाली है जयराज, ये मंगल तुम्हें छोड़ेगी नहीं। मुझे पता है कि तुम्हें औरतों को बिजनेस करता हुआ देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, खासकर तब जब तुम उनसे बिजनेस में हार रहे हो। लेकिन हाँ, अगर तुमने आगे रहकर ऐसी कोई भी हरकत करने की कोशिश करी जिससे कि मेरे पहले स्वाद पे खरोच भी आई ना, तो ये बात याद रखना जयराज कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और तुमने जो ये आज हरकत करी है ना, ये हरकत तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ पुलिस के पास। जब मैं पुलिस के पास जाऊंगी, मुकदमा दर्ज कराऊंगी, उसके बाद तुम्हारी अकल ठिकाने को आएगी। जब मीडिया में एक ही बात चलेगी कि जयराज कितना नीचे तक गिर सकता है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। जयराज कहता है कि हाँ, मुझे जलन होती है जब कोई वुमेन मुझसे आगे निकले, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है। तुम भी मुझसे कभी आगे नहीं निकल पाओगी मंगल जी, कभी भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं। तुम्हें पुलिस के पास जाना है, पुलिस के पास चले जाना, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाना, जो करना है वो करना। लेकिन हाँ, ये बात याद रखना कि जब मैं अपने पे आ गया तो फिर मैं किसी को भी नहीं छोड़ता। मेरे गुस्से की आग में जल के भस्म हो जाओगी मंगल तुम। इतना ही नहीं, बल्कि जयराज गुस्से में इतना पागल होता है कि वो आसपास में पड़ी हुई सारी चीजों पे बैट मारने लगता है। पहले कांच तोड़ता है, उसके बाद टीवी फोड़ता है, सारी चीजों के साथ तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। मंगल पहले तो डर जाती है, लेकिन बाद में बुलंद हौसलों के साथ जवाब देते हुए कहती है कि जयराज, तुम गुस्से में अपना आपा खो रहे हो और इसमें नुकसान भी तुम्हारा ही हो रहा है। बिजनेस हो या कोई भी चीज, जोश के साथ साथ होश भी होना चाहिए, और तुम्हारे अंदर होश बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी बर्बादी का कारण तुम खुद ही बनोगे जयराज। इतना कहकर मंगल वहाँ से चली जाती है। जयराज कहता है कि कोई भी सफल बिजनेसमैन या स्मार्ट बिजनेसमैन अपना घाटा नहीं कराता मंगल जी। इस वक्त हम साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि पहले वाला जो बिजनेसमैन आया था, यानी कपिल भटनागर, वो मंगल के साथ था, हमेशा मंगल का सपोर्ट करा करता था। लेकिन अब जो बिजनेसमैन आया है जयराज, ये मंगल का एकदम विरोधी बन चुका है, और ये बिजनेस से हट के भी मंगल की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की पूरी से पूरी कोशिश करेगा। अगले ही सीन में हम देखते हैं कुसुम को। कुसुम इस वक्त तक घर की साफ सफाई शुभी से करा रही होती है। हर एक कोना कुसुम बहुत अच्छे से साफ करवाती है, जैसे मानो सुबह उनके घर की
बेटी नहीं बल्कि उनके घर की नौकरानी हो। हालांकि कुसुम का व्यवहार बिल्कुल अच्छा होता है, इस ओर से शुभी भी इन चीजों से परेशान नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि शुभी चाहती है कि वो पढ़ाई करे, लेकिन कुसुम उसे बार बार काम करने के लिए मजबूर कर रही होती है, चिल्ला कर नहीं, डांट कर नहीं, बल्कि प्यार से। उसी वक्त कुसुम की नजर पड़ती है मंगल के टिफिन पर। कुसुम कहती है कि मंगल अपना टिफिन भूल गई। शुभी एक काम करो, तुम ऑनलाइन इस फूड को कहीं और डिलीवर करवा दो। हमें नहीं पता कि कैसे होता है, लेकिन हाँ हमें ये जरूर पता है कि कोई हमारे घर पे आएगा, ये टिफिन उठाएगा और मंगल को दे देगा। शुभी यहाँ पर अपना दिमाग दौड़ाती है और कुसुम से कहती है कि दादी एक काम करती हूँ ना, मैं खुद ये टिफिन देकर आ जाती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि वह लोग अच्छे से डिलीवरी नहीं करते। वह लोग गाड़ी ऐसी चलाते हैं कि टिफिन ऊपर नीचे हो जाता है, और इसमें तो सब्जियां भी है ना, वो इधर उधर हो जाएगी। इसीलिए मैं काम करती हूँ, मैं जाती हूँ और मंगल माँ को ही देकर आ जाती हूँ। कुसुम कहती कि ठीक है तुम चले जाओ। इतना कहकर शुभी टिफिन लेकर चुपचाप निकल जाती है और बहुत ज्यादा खुश भी होती है। इस और गायत्री कहती है कि लो दीदी, इसने आपको चूना लगा ही दिया। वो तो बस बहाने ढूंढ रही थी अपना काम से बचने के लिए, और वो काम से बच चुकी है। आप भी ना दीदी उसकी बातों में आ जाती है। कुसुम कहती है कि ठीक है ना, साफ सफाई तो करनी है, हम लोग कर लेंगे, तुम उस कोने से शुरू करो, मैं इस कोने से शुरू करती हूँ। ये बातें सुन के गायत्री का मुंह चढ़ जाता है, क्योंकि उसे आराम करना पसंद है, ना कि काम करना। अगले ही पल हम देखते हैं ईशाना को। ईशाना इस वक्त बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, क्योंकि आज कॉलेज में प्रोफेसर ने उसे काम दिया है। वो काम ये है कि आज एक बड़ी वुमेन एंटरप्रेन्योर आने वाली है, जो कि इनकी क्लास में आके स्पीच देगी। उनको अच्छे से वेलकम करना और उनके लिए एक अच्छी सी स्पीच डिजाइन करना, ये सारा ही काम ईशाना को मिला होता है, और ईशाना इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। ईशाना अपने दोस्त से कहती है कि तुम एक काम करो, तुम उस एंटरप्रेन्योर होने की एक्टिंग करो, एक वुमेन एंटरप्रेन्योर होने की, और मैं तुम्हारे सामने अपने वेलकम स्पीच प्रेजेंट करती हूँ। बहुत प्रैक्टिस करने के बाद हम देखते हैं कि ईशाना तैयार हो जाती है। कुछ ही पलों के अंदर वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि मंगल आती है। मंगल को देखकर ईशाना के पांव तले जमीन खिसक जाती है। ईशाना को लगता है कि शायद किसी काम के सिलसिले में इसकी मम्मी यहाँ पर आई है, इसलिए ईशाना चुपचाप मंगल के पास जाती है और कहती कि मम्मा आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप यहाँ से जल्दी से चले जाइए, आपको जो भी काम है ना वो मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि आज स्पीच देने के लिए एक बड़ी वुमेन एंटरप्रेन्योर आने वाली है, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। मंगल कुछ भी कहे उससे पहले ही वहाँ पे प्रोफेसर आ जाती है और ईशाना से कहती है कि ईशाना तुम ये क्या कर रही हो? यही तो वुमेन एंटरप्रेन्योर है जो कि यहाँ पे स्पीच देने के लिए आई है। ये बात सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। ईशाना को तो मानो 440 वोट का बड़ा झटका लगता है। ईशाना तुरंत फूल का गुलदस्ता मंगल को देती है, और यह देखकर मंगल को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। जब ईशाना के साथ मंगल का फोटो खींचा जा रहा था, उसी वक्त ईशाना दबे आवाज में कहती है कि मम्मा ये आप क्या कर रहे हो? आपको यही कपड़े मिले यहाँ पर आने के लिए? आप अच्छे कपड़े पहन के भी तो आ सकती थी, एक वुमेन एंटरप्रेन्योर बन के फिर से वही साड़ी पहनकर आ गई। आप हर जगह मेरी बेइज्जती क्यों करवाती है? मंगल इस वक्त तक कुछ कहती नहीं है। दूसरी ही तरफ हम देखते हैं गायत्री और कुसुम को। इतनी देर तक साफ सफाई करने के बाद इन दोनों की कमर चढ़ चुकी होती है। ये दोनों आपस में बातचीत कर रही थी, उसी वक्त एक चोर आता है। चोर आते ही कुसुम का गला पकड़ लेता है और गले पे चाकू रख देता है और कुसुम को धमकी देने लगता है। इस वक्त गायत्री को समझ में नहीं आता कि वो करे तो करे क्या, और उसी वक्त वह चोर चाकू सीधे मार देता है कुसुम के पेट में। ये देखकर गायत्री के पांव तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन कुछ ही पलों के अंदर पता चलता है कि वो चाकू तो नकली था, और ये चोर भी और कोई नहीं बल्कि नील है। जी हाँ, नील का कैरेक्टर बदल दिया गया है, और अब ये नया नील का कैरेक्टर हमें मंगल लक्ष्मी शो के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो खैर इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।